हेलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप भी एक स्टूडेंट है तो आपको एक प्रॉब्लम हमेशा से फेस करनी पड़ती है कि हम जो भी चीज़ें याद करते हैं वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रह पाती है और हम जल्दी ही उन चीज़ों को याद नहीं कर पाते। हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है उन्हीं चीज़ों को याद करने पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा माइंड कमज़ोर है, हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जिन्हें आप याद रखना चाहते हो। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल में कर लेते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सो हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम जो भी याद करते हैं वो हम भूल जाते हैं और हम जल्दी चीज़ों को याद नहीं कर पाते। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हमारी पूरी मेहनत बेकार जा रही है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 3 टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई है। ये 3 टिप्स मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूँ। सो वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़ बारीकी से इस वीडियो को भी समझना। सो चलते हैं हमारे पहले टिप पर। तो जो हमारी पहली टिप है वो है ध्यान और एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम ध्यान करके पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग की पावर है वो तेज़ होती है और जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की पावर भी तेज़ होती है। तो ध्यान करने से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। एकाग्र मस्तिष्क से हम अगर पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती है और हम उन्हें लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और एकाग्र मस्तिष्क के लिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि वो जब छोटे थे उन्हें जब बता दिया जाता कि ध्यान जैसी भी कोई चीज़ होती है तो वो सैकड़ों किताबें पढ़ने के बजाय वो ध्यान करते। वो किताबें नहीं पढ़ते, वो ध्यान करते क्योंकि उन्हें पता है कि ध्यान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी पहले से पता होगा कि ध्यान से हमारे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। हमें ध्यान से अच्छी तरह हम सोच पाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हम निकाल पाते हैं, हम डर हम जो तनाव हमारे ऊपर रहता है, हमारा डिप्रेशन, हमारी चिंता सब खत्म हो जाती है और हमारे जो मस्तिष्क है वो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से तेज़ हो जाता है। हमारे माइंड की पावर बढ़ जाती है और हम अच्छी चीज़ें सोच पाते हैं, हम अच्छी तरह चीज़ों को सोच पाते हैं, अच्छी तरह कर पाते हैं और हमारे जो मस्तिष्क है और शरीर है उस पर बहुत सारे अच्छे उस पर लक्षण पड़ते हैं ध्यान से। इतने सारे बेनिफिट हैं, इससे भी ज़्यादा बेनिफिट है हमारे शरीर और मस्तिष्क पर ध्यान से। ध्यान करने से हमारे चीज़ें जल्दी हमें याद होती है। ध्यान और एकाग्र रहकर पढ़ना चाहिए, इसीलिए हमें ध्यान और एकाग्र होकर पढ़ना। स्वामी विवेकानंद एक किताब को मात्र 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। जो 700 पेज की करीबन की किताब होती है वो 1 घंटे में पढ़ लेते थे। क्यों? क्योंकि वो ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे और ध्यान करने से उन्हें एकाग्रता बढ़ गई और फोकस बढ़ गया। उनका फोकस बढ़ गया तो वो जल्दी चीज़ों को याद कर लेते थे और वो याद नहीं बल्कि उसे पूरी चीज़ें याद भी रहती थी और पूरी किताब वो सुना भी सकते थे। क्यों? क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे। देखो, दुनिया में कुछ भी असंभव चीज़ है नहीं। असंभव अपनी डिस्कनेशन में से हटा भी दो, क्योंकि हम जो भी हमारा माइंड है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। हम अपने माइंड की पावर को समझ ही नहीं सकते। हमारे माइंड की पावर इतनी है कि हम चाहे जो कर सकते हैं। हम अपने माइंड की पावर का यूज बस 1-2% ही लेते हैं। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो सबसे इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने 13% यूज किया। अगर मान लीजिए आप 50% भी यूज़ करते हो तो आप क्या कर सकते हो? कहने का मतलब ये है कि हमारी माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है। हम चाहे जो कर सकते हैं। हम अच्छी तरह ध्यान, हम 1 घंटे में क्या 15 मिनट में किताब पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान करके एकाग्र रह के अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और आप बहुत ही कम समय में उस चीज़ को याद कर पाओगे। दूसरा है पढ़ाई के बीच बीच में गैप देना। पढ़ाई के बीच बीच में गैप लेकर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी बेनिफिट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती है। आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है, वापस आपके माइंड की पावर है वो बढ़ जाती है और आपका माइंड उस टाइम शांत हो जाता है जिस टाइम हम ब्रेक लेते हैं और हम चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं इससे और लंबे समय तक हमें याद रहती है। इससे खूब सारे बेनिफिट हैं। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो तो 15 मिनट आपको बीच में गैप देना है। इस गैप में आप ऐसे नहीं कि इस ब्रेक में आप फ़ोन चला रहे हो या फिर व्हाट्सएप चला रहे हो, मतलब सोशल साइट चला रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, फ़ोन का यूज़ कर रहे हो। आपको फ़ोन और सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। फ़ोन से बल्कि हमारा माइंड एक और कमज़ोर होता है। फ़ोन और सोशल साइट का हमें यूज़ नहीं करना है। हमें इसमें ऐसी चीज़ करनी है जिनसे हमें आगे कुछ फ़ायदा मिलता हो। तीसरी टिप में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप किस शेड्यूल से पढ़ सकते हो। उस शेड्यूल से अगर आप पढ़ते हो तो आपको लंबे समय तक नहीं, पूरी ज़िंदगी भर आप चीज़ों को याद कर पाओगे। तो उस शेड्यूल में मैंने कुछ एक मीनिंग में उस शेड्यूल को फिट किया है। वो मीनिंग है अनरिवर्सिबल। ब्रैकेट के बाहर एन। अब एन का मतलब अलग है, वी का मतलब अलग है, इस एस पी का मतलब अलग है, वी आई का मतलब अलग है, एन का मतलब अलग है, आर का मतलब अलग है और एम का मतलब अलग है। सबका मतलब अलग है। पहले हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एन का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। हम पहले चीज़ों को बारीकी से समझें। हम जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं उसे बारीकी से समझें, ऊपर का देखें कि इसमें क्या हो रहा है, इस पार्ट में क्या है, क्या चीज़ इसमें है, कौन क्या है, ये चीज़ समझें। दूसरा रीडिंग, हम रीडिंग करें इस पार्ट की पूरी तरीके से, उसके पार्ट के नाम से लेकर मोरल तक हम अच्छी तरीके से उसको पढ़ लें, हमें एक एक चीज़ याद हो जाए। तीसरा है
राइटिंग, लिख लिख कर हम याद करें, उस चीज़ को हम लिख लिख कर याद करें। एसपी का मतलब है स्पीकिंग, हम बोल बोल कर याद करें। राइटिंग प्लस स्पीकिंग मतलब लिखने के साथ हम बोल बोल कर चीज़ों को याद करें। सो 6 विजुअलाइज एंड इमेजिनेशन, विजुअलाइज करके हम चीज़ों को याद करें। हम एक चित्र बनाने, हम एक स्टोरी बनाने, हम एक पिक्चर देखते हैं तो हम वो पिक्चर हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसे चित्र मतलब एक कहानी की तरह हम उसे याद कर रहे हैं। हमारे दिमाग में फ्रेम है, पूरी एक स्टोरी है, पूरी एक फिल्म है। फिल्म की तरह हम चित्र की तरह याद करें, इमेज के साथ याद करेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और 7 नोट्स, जो हमारे पाठ में मेन टॉपिक है उनके नोट्स बनाओ। मेन टॉपिक के नोट्स बनाओ जो जिनके हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स का मतलब क्या होता है? पाठ का छोटा रूप, उसमें मेन चीज़ें लिखो, क्या इसमें है पार्ट में, उसका पूरा सार उसमें लिख दो। नोट्स बनाओ जिससे हमें अच्छी तरीके से याद करें, लिख कर नोट्स बनाओ। 6 रिवीजन, अब हमने पार्ट तो पढ़ लिया लेकिन हम भूल जाएंगे, 2 दिन में हम भूल जाएंगे। हम 24 घंटे तक ये वो चीज़ याद रहेगी, हमें 1-2 दिन में भूल जाएंगे। हमें रिवीजन करना है, उस पार्ट को दोहराना है, उस पार्ट को पूरी तरह वापस से रिवाइज करना है। इसीलिए तो हमें कहते हैं अभ्यास करत करत अभ्यास। तो अभ्यास करो, आप रिवीजन करो जिससे आप उस पार्ट को अच्छी तरीके से याद कर। फिर ब्रैकेट में एम का मतलब है कि इन सब चीज़ों को मॉर्निंग में करो। ब्रैकेट में एम का मतलब है मॉर्निंग में करो, ज़्यादातर मॉर्निंग में याद करो इन सब चीज़ों को। मतलब ये पूरी चीज़ें मॉर्निंग में करने की है। ये सब चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें जो भी आप याद कर रहे हो ये सब मॉर्निंग में करो, क्योंकि मॉर्निंग में हमें चीज़ ज़्यादा याद रहती है। हमारा उस टाइम माइंड फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है, और उस टाइम जो भी हम याद करते हैं वो हमारे दिमाग के एकदम फिट हो जाते हैं, वो हम कभी नहीं भूल पाते। तो सबसे मेन चीज़ है कि मॉर्निंग में करो आप ये सारी चीज़ें, आप मॉर्निंग में याद करो जिससे आप कभी नहीं भूलो। ये 3 टिप अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को याद कर पाओगे, आप ज़िंदगी में कभी चीज़ें नहीं भूलोगे। जो भी आप याद करोगे वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।